नमस्कार दोस्तों, यूएस लीगल में आपका स्वागत। और आज हम बात करेंगे आगरा इंजीनियरिंग कॉलेज के 3 स्टूडेंट थे जिनके ऊपर चार्जेस लगे। ये चार्जेस उनके ऊपर सेडिशन के लगे और इसके साथ ये चार्जेस इनके ऊपर promoting a enmity between two groups और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के थ्रू 66 एक्ट की धाराएं भी इनके ऊपर लगी। और जो इस केस का बैकग्राउंड रहा, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच खेला जा रहा था और उस दौरान आगरा के स्टूडेंट्स, जो ये 3 स्टूडेंट्स हैं, इनके द्वारा प्रो पाकिस्तानी नारे लगाए गए और इसके बाद इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई और उसके बाद इनके ऊपर ये चार्जेस लगे। और ये जो इनका इसमें जो सबसे बड़ी बात रही, और इसके बाद जो ये 3 स्टूडेंट थे, इन 3 स्टूडेंट का नाम रहा सबसे पहले का नाम तो इसमें ये रहा कि ये जो स्टूडेंट है ये इंजीनियरिंग कॉलेज के हैं और उसके साथ साथ एक का नाम अल्ताफ़ है और दूसरे का नाम अयूब है और उसके साथ साथ जो तीसरा स्टूडेंट है उसका नाम शौकत है। ये वो 3 स्टूडेंट हैं जिनके ऊपर सेडिशन का चार्ज, जो सबसे बड़ा चार्ज है, जो उनके ऊपर लगा। और उसके बाद इन छात्राओं के द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट में बेल एप्लीकेशन को दायर किया गया और याचिका को जस्टिस के सामने पेश किया गया। और इस बेल एप्लीकेशन के दौरान उन्होंने गुहार लगाई और जो ये 3 स्टूडेंट थे इन्हें अक्टूबर में आगरा पुलिस के द्वारा बंद कर दिया गया, कस्टडी में रख दिया गया और उसके बाद इनसे पूछताछ हुई और इनसे पूरा विवरण लिया गया, किस तरह से ये इंसिडेंट हुआ और इंसिडेंट का क्या कारण रहा। और उसके बाद इनके द्वारा बेल एप्लीकेशन को दायर किया गया, पर लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इन 3 स्टूडेंट को बेल ग्रांट की। पर लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि सबसे पहले आपको जो ये बेल एप्लीकेशन थी ये एडिशनल सेशन जज या डिस्ट्रिक्ट सेशन जज आगरा के सामने पेश करनी चाहिए थी। वहाँ आपको ये बेल एप्लीकेशन लगानी चाहिए थी, क्योंकि ये एक कानून का प्रोसेस है जिसे आपको फॉलो करना चाहिए। पर लेकिन अक्यूज्ड कोई भी हो, उसे लीगल फॉर्मेलिटीज़ और उसे लीगल असिस्टेंट मिलना चाहिए। और उसके साथ साथ हमारे संविधान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 के अंदर कहा गया है कि हर व्यक्ति को अपने राइट को प्रोटेक्ट करने का राइट है और इसी वजह से वो एक एडवोकेट को भी हायर कर सकते हैं। पर लेकिन आगरा बार एसोसिएशन के द्वारा रेजोल्यूशन पास किया गया कि हम लोग, जो ये 3 कश्मीरी व्यक्ति हैं जिन्होंने ये प्रो पाकिस्तानी नारे लगाए हैं, हम इनके लिए कोर्ट में पेश नहीं होंगे, ना ही इनके बिहाफ पे हम कोई भी अपनी असिस्टेंट देंगे। और उसके साथ साथ बेल एप्लीकेशन के अंदर एक एप्लीकेशन और दायर की गई इन तीनों आरोपियों के द्वारा। इन्होंने एप्लीकेशन दायर की गई कि भी जो ये केस है, ये हमारा केस है, इसे आगरा से मथुरा को ट्रांसफ़र किया जाए और उसकी पैरवी मथुरा में की जाए। और ये एप्लीकेशन
उनके द्वारा लगाई गई। और ये चार्जेस है ये बहुत ज़्यादा नॉन बेलेबल ऑफेंसेस है और इन ऑफेंसेस में बेल मिलना बहुत मुश्किल है। पर लेकिन पहले इन्हें अक्टूबर में इन आरोपियों को पकड़ा गया, उसके बाद पूछताछ हुई, छानबीन की गई। छानबीन करने के साथ साथ फिर इनके द्वारा ये बेल एप्लीकेशन को इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेश किया गया और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी इन्हें बेल ग्रांट कर दी गई है और ये इन्वेस्टिगेशन होना बाकी है। पर लेकिन हमारे हिंदुस्तान का संविधान बोलता है कि हमारी कंट्री के अंदर यूनिटी होनी चाहिए और यूनिटी के साथ प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए और कॉम्युनल हार्मोनी होना एक बहुत बड़ी बात है। हमारे देश में हम कॉम्युनल डिसहार्मोनी नहीं चाहते। इसकी वजह से हमारे देश के अंदर विभाजन हो जाएगा, देश के टुकड़े हो जाएंगे और इस तरह की प्रतिक्रिया हम नहीं चाहते। और न्यायालयों को भी अपनी प्रतिक्रियाएं भारत के संविधान को देख के, भारत के संविधान को पढ़ के देनी होगी। और उसके बाद आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।